नमस्कार, गुड्डी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक पाइनएप्पल लटकन और डोरी का वीडियो लेकर आई हूँ। हम अपनी इस डोरी का इस्तेमाल फ्रॉक के लिए, पोंचू के लिए या कृष्ण महाराज जी के झूले में बांधने के लिए भी कर सकते हैं। मैंने इसको अपने पोंचू के लिए बनाया है। पोंचू में डोरी कैसे बनेगी, पोंचू में कैसे डालेंगे, डोरी को लटकन के साथ कैसे अटैच करेंगे, ये सारा मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो आइए अब हम अपनी डोरी और लटकन बनाना शुरू करते हैं। डोरी और लटकन बनाने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए हम अपनी डोरी और लटकन बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक लटकन और डोरी कंप्लीट करी हुई है। एक लटकन और डोरी कैसे बनाएंगे ये मैं आपके सामने बनाऊंगी। डोरी बनाने के लिए मैंने 120 इंच का धागा लिया था और उसको आधा किया तो 60 इंच हो गया, और 60 इंच से मेरी जो डोरी बनकर आई है वो 32 इंच की डोरी बनी है। डोरी बनाने के लिए हम सबसे पहले अपने एक कार्डबोर्ड से इस तरह की एक डिस्क बना लेंगे, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हिस्से डिवाइड करेंगे। इस तरीके का गोल बना लिया और इस तरीके से मैंने इसको 8 हिस्सों में बिल्कुल बराबर डिवाइड किया है। उसके बाद वाइट और वाइट 3 है, रेड 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 और रेड 4 धागे हैं। धागे हमको इस तरीके से धागों को लेना है। 1 2 3 4 1 2 और 3, और इसको सेंटर से मैंने, ये बिल्कुल सेंटर है, सेंटर से हम एक इसको नॉट लगा लेंगे। और ये जो मेरा वेट है, ये जो मेरा सेंटर का हिस्सा है, इसमें हम कोई भी वेट लगा लेंगे, चाहे हम छोटा सा एक ताला लगा लें। और इसको हम यहाँ से रॉन्ग साइड से ऊपर की तरफ निकाल लेंगे। इसको हम यहाँ पे नीचे की तरफ रखेंगे। रेड पर रेड के 2 धागे लगा देंगे। इस तरीके से हमको अपने धागों को लगाना है। रेड 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 वाइट वाइट वाइट। केवल 3 स्टेप में हमारी डोरी कंप्लीट हो जाएगी। ये स्पेस हमारा खाली है। हर बार यहाँ से तीसरे स्टेप पर 1 2 3 ये वाला जो हमारा होगा, यहाँ से 1 2 और तीसरे स्टेप में हम इसको घुमाकर नीचे ले आएंगे। 3 स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए। इन्हीं 3 स्टेप को बार बार रिपीट करेंगे। ये 2 धागे छोड़ने के बाद 1 2 3 1 2 3। बस इसी तरीके से जब हम बनाएंगे तो हमारी यहाँ पर इस तरह की डोरी बनकर तैयार हो जाएगी। मैं यही डोरी थोड़ी सी आपको और बना के दिखाती हूँ। देखिए, डोरी नज़र भी आनी शुरू हो गई है। केवल 3 स्टेप में हमारी डोरी बनकर तैयार हो जाएगी। डोरी बनाने के बाद और लटकन शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपनी डोरी को अपने पोंचू में डालेंगे। और उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डोरी के अपने इस सिरे को अपने पोंचू में डालेंगे। चाहे आप पोंचू में डालें, चाहे आप बूट में डालें,
बूट में डालने के बाद ही हम अपने लटकन को आगे बनाना शुरू करेंगे। पहले मैं सारे पोंचू में अपनी डोरी को डाल लेती हूँ। यहाँ पर हमने सारी डोरी अपनी पोंचू में डाल ली है। अब हम इसके ऊपर इसके लटकन को बनाएंगे और लटकन बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने क्रोशे से लटकन बनानी है। सबसे पहले एक सिंपल सी हम मैजिक रिंग बना लेंगे। और इसके ऊपर हम पहले एक चेन बनाएंगे और इसको खूब टाइट कर देंगे। इसके ऊपर 2 चेन, एक डबल क्रोशेट बनाने के बाद हम अपने डिजाइन को रिपीट करेंगे। एक चेन और एक पफ स्टिच बनाएंगे। इसी डिजाइन को फिर से रिपीट करेंगे, एक चेन और एक पफ स्टिच। और इसी तरह से बनाते हुए मेरे को 9 पफ स्टिच बनाने हैं। 2 मैंने बना लिए हैं, 7 पफ स्टिच मैं और बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने टोटल पफ स्टिच 9 बार कंप्लीट कर लिया है। एक बार ये डिज़ाइन है, टोटल मेरे पास यहाँ पर 10 बार डिज़ाइन बन गया। इस धागे को मैं हल्का सा टाइट करूँगी, जोर से टाइट नहीं करूँगी। अभी मैं इसमें इस तरीके का स्पेस छोड़ूंगी। एक चेन बनाने के बाद इसको मैं यहाँ पर अपने सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ दूंगी। जोर से खींचने के बाद कैंची से धागे को मैं काट लूँगी और इसी जो मेरा लूप है इसको मैं खींचकर इसको बंद कर दूँगी। इसके ऊपर अब हम मैरून कलर से बनाना शुरू करेंगे। एक चेन से जोड़ने के बाद पहले हम इसको टाइट करेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और इसी स्पेस में 2 बार डबल क्रोशेट, 1 2 के बाद हम एक चेन और 3 डबल क्रोशेट के डिजाइन को रिपीट करेंगे। एक चेन और यहाँ पर 3 डबल क्रोशेट, 1 2 3, फिर से एक चेन और नेक्स्ट स्पेस से 3 डबल क्रोशेट बनाते हुए हम अपने इस राउंड को पूरा कंप्लीट करेंगे। इस राउंड को मैं कंप्लीट करूंगी। यहाँ पर मैंने 10 बार अपने डिजाइन को कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक चेन बनाने के बाद अब हम इसको यहाँ पर अपनी एक स्लिप स्टिच के साथ जोड़ देंगे। और मैरून कलर से सेकेंड राउंड बनाने से पहले हम इसको अपनी डोरी के साथ जोड़ेंगे। ये मेरी सीधी साइड है। सीधी साइड से हम अपनी डोरी को यहाँ से नीचे की तरफ ले जाएंगे, रॉन्ग साइड। और अब ये जो मेरा धागा है जिससे मेरे को टाइट करना है, उससे मैं अपने इस वाइट कलर के सर्कल को जोर से खींचते हुए टाइट कर दूंगी।
और इधर से मैं डोरी को भी खूब जोर से खींच लूँगी। दो तीन बार हम इसको इस तरीके से पक्का कर देंगे। अब हम अपनी सीधी साइड से राउंड नंबर, मैरून कलर का राउंड नंबर 2 बनाएंगे। वैसे हमारा राउंड नंबर 3 है। पहले मैं इसको स्लिप स्टिच के साथ यहाँ पर लेकर आऊंगी। यहाँ से मेरा राउंड, मैरून कलर का राउंड नंबर 2 शुरू हो रहा है। 2 चेन, 1 2, और इसी स्पेस पे पहले 2 डबल क्रोशेट, 1 2, 1 चेन, और अपने यहाँ पर नेक्स्ट स्पेस से 3 डबल क्रोशेट, 1 2 3, एक चेन और 3 डबल क्रोशेट, 2 3, एक बार 1 चेन और 3 डबल क्रोशेट मैं यहाँ पर और बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने एक बार और बना लिया, तो टोटल मेरे पास 4 बार डिजाइन बन गया। 1 2 3 4। एक चेन बनाने के बाद हम यहाँ से अपने इस स्पेस को छोड़ते हुए, स्किप करते हुए, अपनी नेक्स्ट स्पेस से हम इसको सेम डिजाइन को रिपीट करेंगे। 3 डबल क्रोशेट, एक चेन और 3 डबल क्रोशेट हम 3 बार और बनाएंगे। तो दोनों तरफ हमारे पास 4 डबल क्रोशेट, 4 बार हमारा डिजाइन बनकर कंप्लीट हो जाएगा। मैं यहाँ पर 2 बार डिजाइन और बनाऊंगी। यहाँ पर 4 बार डिजाइन कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4। यहाँ पर 1 डबल क्रोशेट कम है। एक चेन बनाने के बाद इस स्पेस को छोड़ते हुए इस बार हम यहाँ पर इसको अपने स्लिप स्टिच के साथ जोड़ देंगे। और स्लिप स्टिच के साथ नेक्स्ट गैप तक जाएंगे और डिजाइन हम अपना इस तरीके से सीधा ही रखेंगे। इसके ऊपर 2 चेन, 1 2, और इसी स्पेस पर 2 डबल क्रोशेट, 1 2, एक चेन, 3 डबल क्रोशेट, 1 2 3, एक चेन और 3 डबल क्रोशेट के डिजाइन को हम एक बार और बनाएंगे। 1 2 3। इस बार इस साइड मेरे पास 3 डिजाइन है। एक चेन बनाने के बाद इस स्पेस को छोड़ते हुए नेक्स्ट स्पेस से हम डिजाइन को रिपीट करेंगे। 3 डबल क्रोशेट, 1 2 3, एक चेन और 3 डबल क्रोशेट हम 2 बार और बनाएंगे। तो हमारे पास इस साइड भी 3 डिजाइन कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने 3 बार डिजाइन को बना लिया है। अभी मैं इसको इसके साथ जोड़ नहीं रही, पहले मेरे ना यहाँ पर धागे रह गए हैं। पहले मैं इसको
धागों को काट दूं। सारे धागों को हम लगातार साथ के साथ पक्का करके काटते रहेंगे। इसी तरह से हम अपने पहले इस धागे को भी काट देंगे, पक्का करके काटेंगे। धागे वैसे मेरे को पहले काटने थे, मेरे दिमाग से निकल गया। अब हम इसको इसके साथ यहाँ पर जोड़ लेंगे। एक चेन बनाने के बाद अपने इस स्पेस को छोड़ते हुए हम इसको इसके साथ स्लिप स्टिच के साथ जोड़ देंगे। और बिल्कुल पहले की तरह पहले हम स्लिप स्टिच से बनाते हुए अपने इस स्पेस तक आएंगे। इसके ऊपर 2 चेन और इसी गैप में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। एक चेन और 3 डबल क्रोशेट, 1 2 3। इस बार मेरे पास यहाँ पर 2 डिज़ाइन बने हैं। एक चेन बनाने के बाद इस गैप को छोड़ते हुए अपने इस गैप से एक गैप छोड़ दिया, अपने नेक्स्ट गैप से 3 डबल क्रोशेट, 1 2 3, एक चेन और एक बार 3 डबल क्रोशेट और बनाएंगे। तो दोनों साइड 2-2 बार हमारा डिजाइन कंप्लीट हो गया। बनाने के बाद हम अपने इस गैप को छोड़ेंगे। एक चेन बनाने के बाद इस गैप को छोड़ेंगे और इसको हम इसके साथ जोड़ लेंगे। फिर से एक स्लिप स्टिच और अपने इस नेक्स्ट गैप में आ गए हम। 2 चेन और 2 डबल क्रोशेट, 1 2। इस पर हमारे पास एक डिजाइन रहेगा। एक चेन बनाने के बाद इस गैप को हम छोड़ेंगे और अपने नेक्स्ट गैप से 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 और 3 डबल क्रोशेट बनाने के बाद इस गैप को मेरे को छोड़ना है और अपने ये जो मैंने एक डिजाइन बनाना है इसके साथ मेरे को जोड़ना है। पहले मैं अपनी एक चेन बनाऊंगी और धागे को मैं यहां से काट दूंगी। इसको मैंने अभी बहुत टाइट नहीं किया, बिल्कुल लूज रखा हुआ है। जोड़ूंगी मैं कैसे? अपने इस स्पेस से अपने इस धागे को निकालूंगी और बिल्कुल इसी चेन से ही इस तरीके से लेते। इस धागे को मैं यहाँ से ऐसे लेकर जाऊंगी तो हमारा कहीं से भी पता नहीं चलेगा कि हमने अपने डिजाइन को कहाँ से जोड़ा है। बिल्कुल चेन बिल्कुल बराबर बनकर आएगी। अब हम अपने इस धागे को पक्का कर देंगे। और
धीरे धीरे से हम इसको वापसी ले जाएंगे। और धागे को हम यहाँ पर काट देंगे। यहाँ पर मेरा जो पाइनएप्पल की लटकन है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। दोनों पाइनएप्पल की शेप बिल्कुल एक जैसी बनकर आई है। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।